हज रिजर्वेशन कैंसिल किया तो मिलेगा रिफंड, लेकिन इसके लिए एक शर्त। चलिए बताते हैं कौन सी शर्त है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। सऊदी अरब सरकार ने इसे लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। किन मामलों में हज रिजर्वेशन की राशि वापस की जा सकती है। अगर हज से पहले किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे मामलों में रिफंड किया जाएगा। इस साल जून के महीने में हज यात्रा शुरू होगी, जिसमें दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज के लिए मक्का जाते हैं। गल्फ न्यूज के अनुसार सऊदी अरब ने कुछ मामलों में हज की राशि वापस करने की घोषणा की है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी हज यात्री की यात्रा से पहले मृत्यु हो जाती है या फिर ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वह हज करने में असमर्थ है, तो रिजर्वेशन का पूरा रिफंड यात्री की पत्नी को दिया जाएगा। साथ ही अगर कोई हज यात्री महिला या पुरुष एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं जिसके बाद उनके लिए हज पर जाना मुश्किल है, तो उनको रिफंड दिया जाएगा। हालांकि ये ऐलान सऊदी के हज यात्रियों के लिए है। सऊदी सरकार का ये भी कहना है कि ऐसे किसी भी मामले में मेडिकल रिपोर्ट पेश करनी होगी। ये रिपोर्ट सरकारी अस्पताल की होनी चाहिए जो अस्पताल में भर्ती होने और इस बात का प्रमाण हो कि मरीज यात्रा करने के लिए असमर्थ है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की रिपोर्ट है तो वह अस्पताल हेल्थ अथॉरिटी से सर्टिफाइड होना चाहिए और रिपोर्ट अरबी भाषा में होनी चाहिए। सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर कोई हज के लिए अपना रिजर्वेशन कैंसिल करना चाहता है तो उसको वेबसाइट पर जाकर करना होगा। वो वेबसाइट जो सऊदी सरकार ने हज यात्रा के रिजर्वेशन के लिए बनाई है, या फिर नुसुक ऐप पर भी यह प्रक्रिया की जा सकती है जिससे उनको रिफंड मिल जाएगा। पिछले महीने सऊदी अरब ने यह भी कहा कि डोमेस्टिक हज रिजर्वेशन में उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने पहले हज नहीं किया है, लेकिन इसमें वो लोग शामिल नहीं हैं जो पिछली यात्राओं में हज यात्रियों के साथ एस्कॉर्ट या अनुरक्षक के तौर पर गए थे। डोमेस्टिक हज रिजर्वेशन सऊदी के लोगों के लिए है। हालांकि उनके लिए जरूरी है कि उनका नेशनल कार्ड या रेजिडेंसी परमिट इस्लामिक कैलेंडर के धुल-ए-हिज्जा महीने की 10 तारीख तक वैलिड होना चाहिए। हर साल धुल-ए-हिज्जा महीने के 7वें दिन से हज यात्रा शुरू होती है। इस दिन हाजी मक्का शहर पहुंचते हैं और एहराम शरीर पर सफेद कपड़ा लपेटते हैं यानी बांधते हैं, फिर काबा के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और सफा और मरवा नाम की 2 पहाड़ियों के बीच 7 बार चक्कर लगाते हैं। इसके बाद मक्का से 8 किलोमीटर दूर मीना में नमाज पढ़ते हैं। दूसरे दिन हज यात्री माउंट अराफात जाते हैं और अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगते हैं। फिर मुजदलिफा के मैदानी इलाकों में इकट्ठा होते हैं और वहां एक रात ठहरते हैं। तीसरे दिन जमरात पर पत्थर फेंकने के लिए मीना जाते हैं। जमरात 3 पत्थरों का स्ट्रक्चर है जिसे शैतान और जानवरों की बलि का प्रतीक समझा जाता है। इसके बाद फिर हज यात्री मक्का में तवाफ और सई करके जमरात लौटते हैं। हज के आखिरी दिन ईद अल अजहा यानी बकरीद मनाई जाती है। सिनेमा घर में पॉपकॉर्न अनलिमिटेड हुआ, ड्रम लेकर पहुंच गए लोग। सिनेमा घरों में मूवी टिकट के साथ पॉपकॉर्न खरीदना अक्सर काफी महंगा साबित हो सकता है, लेकिन अगर आपको पॉपकॉर्न की अनलिमिटेड डिलीवरी मिल जाए तो सऊदी अरब में एक थिएटर ने अपने दर्शकों के लिए ऐसा ही एक दिलचस्प ऑफर पेश किया जो अब इंटरनेट पर वायरल हो गया है। बॉक्स थिएटर ने अपने ग्राहक के लिए सिर्फ 30 रियाल यानी लगभग 700 रुपए में अनलिमिटेड पॉपकॉर्न का ऑफर निकाला और इस ऑफर को सुनकर दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ गई। यह खुशी इतनी बढ़ी कि लोग बड़े बड़े ड्रम, पतीले और कंटेनर लेकर थिएटर पहुंच गए और इस ऑफर का पूरा फायदा उठाने के लिए लंबी कतारों में लग गए। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग तो कुकर और पतीला लेकर थिएटर पहुंचे थे और कुछ लोग तो इतने ज्यादा बुद्धिमान निकले, इतना ज्यादा तिगड़म भिड़ाया उन्होंने कि अपने विशाल ड्रम को लेकर आए। उन्हें इस थिएटर स्टाफ ने बिना किसी शिकायत के भर कर दिया। वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया है और अब तक लाखों लोग इसे देख चुके हैं। इंस्टाग्राम पर @dialogue पाकिस्तान द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक करीब 4 लाख से ज्यादा लाइक्स
कर चुके हैं लोग, और साथ ही मज़ेदार टिप्पणियां भी आ रही हैं। एक यूज़र ने चुटकी लेते हुए लिखा कि यह पहला और आखिरी ऑफर होगा, तो एक अन्य यूज़र ने मजाक करते हुए कहा कि सऊदी में ऐसा हो रहा है तो इंडिया में क्या होगा। सऊदी अरब में लंबे समय तक सिनेमाघरों पर प्रतिबंध लगा था और केवल 2018 में इस पर से 35 साल पुराना बैन हटाया गया था, जिससे अब लोग आसानी से सिनेमाघरों में जाकर फिल्में देख सकते हैं। इस ऑफर ने न केवल सिनेमाघरों में नए उत्साह का संचार किया, बल्कि यह एक मजेदार घटना भी बन गई जो अब सोशल मीडिया पर छाई हुई है। एक मकान में बसेगा पूरा शहर, सऊदी अरब बना रहा है अलग ही अजूबा। सऊदी अरब ने करीब 500 अरब डॉलर के साथ रेगिस्तान में बन रहे न्योम मेगा सिटी की तस्वीरें शेयर की हैं। बता दें कि न्योम शहर को बसाना सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उम्मीद है कि यह प्रोजेक्ट साल 2034 तक पूरा हो जाएगा। इस शहर को बसाने के लिए अब तक 130 मिलियन क्यूबिक मीटर से भी अधिक मिट्टी हटाई जा चुकी है। वहीं कंस्ट्रक्शन साइट पर कुल 4000 ट्रक और 500 से अधिक मजदूर काम कर रहे हैं। न्योम के चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर रॉबर्टो पेनो के मुताबिक न्योम में बनने वाले इमारत द लाइन दुनिया में अब तक की बनाई जाने वाली सबसे लंबी इमारत है। इस इकलौती इमारत में ही पूरे न्योम शहर को बसाया जाएगा। इसकी नींव और शुरुआती काम जोरों शोरों के साथ चल रहा है। वहीं द लाइन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर गाइल्स पिल्टन ने बताया है कि इस इमारत का काम कई स्टेप्स में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि भविष्य में इस शहर में 9 मिलियन लोग रह सकते हैं। वहीं उन्होंने द लाइन के प्रोजेक्ट को घटाने की अटकलों को भी खारिज किया है। गाइल पेडल्टन ने बताया है कि द लाइन को आबादी की उपेक्षाओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह हर एक स्टेप में 170 किलोमीटर लंबी है। बता दें कि इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को साल 2034 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। साल 2034 में सऊदी अरब में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन होने वाला है। गाइल्स के मुताबिक द लाइन की इमारत से आप कुछ ही दूरी पर या 1-2 लिफ्ट में ऊपर जाने पर स्टेडियम के 350 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। यहां से आप मरीना का मजा ले सकते हैं। वहीं इमारत की छत से आप लाल सागर भी देख सकते हैं। रॉबर्टो पेनो ने बताया है कि इस शहर में 80,000 रेजिडेंशियल यूनिट, 9,000 होटल, रिटेल स्पेस, स्कूल, पुलिस स्टेशन और फायर स्टेशन होगा। वहीं यहां पर साल 2034 में फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए एक स्टेडियम भी होगा। डेवलपर्स के मुताबिक द लाइन प्रोजेक्ट स्थिरता और लाइफ क्वालिटी को महत्व देती है। ये शहर बिना सड़कों और कारों के 90% नवीनीकरणीय ऊर्जा पर चलेगा। यहाँ की 95% जमीन प्रकृति के लिए संरक्षित रहेगी। वहीं यहाँ 5 मिनट की दूरी पर सब कुछ उपलब्ध होगा। तो काफ़ी कुछ होने वाला है सऊदी अरब में, और जिस तरीके की चीज़ें बनाई जा रही हैं, ऐसी चीज़ें आपको दूसरे देशों में देखने को नहीं मिलेगी। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।